राधे राधे कहते से, भजन भजन करते से, माला माला फेरते से क्या होता है? सूत जी महाराज कह रहे हैं कथा का पात्र कौन है? निर्मत सराणाम। इसका अर्थ यह है कि जिनने अंदर से मत्सर को निकाल दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये 5 नाम तो सुने। एक इनके बड़े भाई साहब बोल रहे मत्सर, सुनने में मच्छर जैसे ही लगता है। मच्छर ऊपर से काटो महाराज तो अगरबत्ती वगैरह सब लगाई जा सकती है, मगर मत्सर काटे अंदर कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय भजन के। और ये मत्सर नाम की बीमारी ऐसी है, इसके लक्षण पहचान लो आप पहले। और जब तक इसके दूर नहीं करोगे तो ये भागवत कथा का फल नहीं मिलेगा। यदि शास्त्र कहता है कि भागवत का एक मंत्र भी कान में पड़ जाए महाराज तो आपको परलोक सुधार देता है। यही लोक क्या परलोक, मगर शर्त उसके साथ है, दवाई दी जाएगी, परहेज जरूरी है, टेंडर अप्लाई है, T&C जरूरी है, टर्म्स एंड कंडीशन जरूरी है। लोन लेने जाओ बैंक से तो महाराज क्या दस्तखत कराते हैं बारीक बारीक अक्षर में 50। जब फंस जाओ नहीं चुका तो वो सब कहते यहाँ दस्तखत करे तुम्हारे लिए सब ले। ये मनुष्य जन्म भी तो ऐसे ही प्रमाण पत्र लेकर नीचे आए, अपन कर्जा लेकर ही आए परमात्मा का, और उसकी किस्त चुकानी भजन करके ही है। और जब भजन करके नहीं चुकाओगे तो रिकवरी कैसे होती है पता है ना? फिर कुछ नहीं देखते साहब, समेट ले जाते सब, हो गया तुम्हारा काम, डिफाल्टर में हुआ। निर्मत सर होने के लिए जीव को हम जो भजन खूब राधा राधा करे तो ऐसे परेशान मत हुआ करो कि पंडित जी लोग आए और ले राधे 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 राधे। हमको मालूम है राधे राधे कहाँ है। जय हो। ये जो तपेली है ना अंदर आपका हृदय का जो पात्र है, बर्तन है, इसकी सफाई इतनी करो कि इसमें गौ माता का दूध लगा रहे हो। और दूध को साबुत रखना है तो बर्तन अच्छा होना जरूरी है महाराज। इसीलिए मजा ही करते हैं अपन इससे। अच्छी पीतांबरी लगा लगा के घुन घुन करके भजन सत्संग करते रहते, पर भजन उतना जरूरी है। हमें तो कई बार लोग मिलते, भैया बकाए की कथा, भजन ही भजन चलता हुआ। ये भी एक बात है। आजकल सही बात है, कथा में क्या भजन करना सीख जाओ महाराज जी, तो इधर आ जाओ कल से। 4 घंटे में तो 3 घंटा भजन ही कूटो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आटे में जो नमक लगे इससे रोटी का स्वाद आ सके उतनी चीज का उपयोग करते हैं अपन। तो निर्मत सर होंगे। आज की कथा का यदि सार निकालो तो बस एक शब्द लिख के जाना कि मेरे जीवन से मत्सर अब नहीं रहेगा। और उसका अर्थ ये होता है कि बिना कारण के दूसरों से ईर्ष्या, बिना कारण के, और ईर्ष्या करेंगे प्रशंसा भी नहीं करेंगे। यदि कोई हमारे आसपास का आदमी एकाध बड़ा हो गया, कोई कारण से अच्छी मेहनत करी, व्यापार में सफल हो गया, खेती बाड़ी अच्छी हो गई, 4 ट्रैक्टर खरीद लिए, तो उससे जो जलन करने वाला आदमी पान की दुकान पे खड़े होकर दूसरे से बोलेगा सब 2 नंबर का है, दूसरे धंधे कर रहे होंगे आजकल। ऐसे कोई बड़ा होता है क्या आदमी? पच नहीं रही है साहब बात। मान तो रहा है वो आदमी की मेहनत करी बंदे ने खेती में, रात दिन खेत में टेंट लगा के बैठ रहता था, बरसात हो ठंड हो वहीं रहता, तब तो उत्पादन हुआ इतना, मगर बोल कुछ और रहा है क्योंकि प्रसन्नता नहीं हुई। कार अपने पैसों से खरीदी, अपने पसीने की कमाई से खरीदी महाराज कार। दूसरा बगल में बैठे बैठे तुम्हारा लड्डू भी खा जाएगा, मगर अंदर इतना जहर भरा है समझ में नहीं आती। हाँ अच्छी है भाई साहब, बहुत बढ़िया। और जैसे ही पलट का है, कई ऐसी कार गंज देखी हमने, हमारे दामाद के पास ऐसे बड़ी बड़ी कार है। अब ऐसे कई तुलना करना साहब इसकी। क्या हृदय से शुद्ध अंतःकरण से हम प्रसन्नता व्यक्त भी नहीं कर सकते? क्या सच्चे मायने में हम खुश भी नहीं हो सकते? यदि कोई खुश है तो खुश हो जाओ।
दूसरे के दुख में दुखी तो बहुत होता है आदमी, और किसी के सुख में आप सुखी होना सीख गए तो सोचना कि प्रभु जब तक आप सरल नहीं होंगे तब तक भगवान कठिन है। नवदा भक्ति में यही बताया ना, आखिरी की 9 तक भगवान कहते तुम एकांत तो बन जाओ अच्छे से, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुमको मिल जाऊंगा। संतों का संग सीख लो, भगवान की कथा में रुचि लेना सीख लो, गुरु जी के चरणों की सेवा करना सीख लो, सभी में मेरे स्वरूप का दर्शन करते रहो, किसी में दोष मत देखो, जो मिल जाए 8वां जथा लाभ संतोष है, जो मुझे मिले मैं उसमें संतुष्ट रहूं। 9वां सरल, 9वीं भक्ति सरल, ये सब मेरे जीवन में हो जाए तो मेरा जीवन कितना सुंदर। हमारे पास सूत्र बहुत है महाराज, हम जब तक कठिनाई ये है कि हम उसको करें कैसे, मेरे मन के संकल्प कैसे पूर्ण हो। यदि पवित्र संकल्प होंगे तो परमात्मा पूर्ण करेंगे आपके पवित्र भाव की, भगवान मुझे तो बस आपकी शरण चाहिए। तो हम निर्मत सरानाम शब्द का जो शास्त्र में ब्रह्म सूत्र में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यही है मेरे जीवन से ये मत्सर बाहर निकल जाए। रात को जगदीश शहरे की आरती बहुत जोर जोर से चल रही थी, कहीं सर्कस है कि क्या है पता नहीं, वो कौन सी लाइन थी बहुत अच्छी पंडित जी, काम याद नहीं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। चलो लाइन याद नहीं, मतलब ये है कि वो सब खराबी है अम्मा ही है। तुलसीदास भी कहते हैं आखिर मौसम कौन कुटिल खल काम, क्या है तुलसीदास ऐसे हो सकते हैं? क्यों बोल रहे वो? और ये बात तुम में से कोई एक को हम बोल दे बाहर निकल के तो महाराज चलो तो भोपाल, आपने कुटिल बोला मेरे को, मुझे खल बोला, मुझे कामी बोला, आपकी इतनी हिम्मत। और तुलसीदास बोलते हैं मौसम कौन कुटिल। कई बार कहते रे सठ मन क्यों भगवान का पूजन नहीं करता। सनकादिक ऋषि बद्रिक आश्रम में नारद जी को यही कहते हैं महाराज ये विषय रस पीने वाले संसारी लोग समझ में नहीं आता ये गोविंद रूपी अमृत कथा का पान करते क्यों नहीं। तो निर्मत सर होकर भगवान की कथा का श्रवण करें।